हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी पर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया यानी प्रेसिडेंट को काफ़ी तरह की पावर दी गई हैं। उन्हीं में से एक पावर है पार्डनिंग पावर। आज की इस वीडियो में हम इसी पार्डनिंग पावर के बारे में बात करेंगे और जानेंगे किन तरीकों से प्रेसिडेंट किसी व्यक्ति को पार्डन ग्रांट कर सकते हैं, और साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसी ट्रिक जिससे हम इन पार्डनिंग पावर्स को याद कर पाएं। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि दोषी है यूनियन लॉ के तहत, या जिसका कोर्ट मार्शल हुआ है, या जिसको डेथ सेंटेंस दी गई है, उस व्यक्ति को पार्डन ग्रांट कर दें। यह पावर एग्जीक्यूटिव इन नेचर है और जुडिशरी से बिल्कुल अलग है। आइए देखते हैं किन किन तरीकों से प्रेसिडेंट किसी व्यक्ति की सजा कम कर सकते हैं या माफ कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है पार्डन। इसमें दोषी व्यक्ति को दी गई सजा पूरी तरीके से माफ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को 10 साल की सजा मिली है और प्रेसिडेंट उसको पार्डन ग्रांट कर देते हैं तो उसकी सजा बिल्कुल माफ हो जाएगी। इसको याद करने के लिए हमने पार्डन के पार को लिया। पार मतलब पार हो गया। सपोज करो एक आदमी जेल में था और उसको पार्डन मिल गई, यानी वो पार हो गया, यानी वो फ्री हो गया, यानी उसकी सजा खत्म हो गई। दूसरा है कम्यूटेशन। इसमें दोषी की दी हुई सजा को सब्स्टिट्यूट करके लाइटर फॉर्म की सजा दे दी जाती है। मतलब इसमें पनिशमेंट के करेक्टर को चेंज कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिली है तो उसको कम्यूट करके लाइफ इम्प्रिजमेंट दी जा सकती है। कम्यूटेशन को याद करने के लिए हमें याद करना पड़ेगा म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब वह प्रोसेस जिससे कोई भी लिविंग बीइंग अपने आप को इस तरीके से चेंज कर लेता है कि उसका जो पुराना कैरेक्टर था वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो म्यूटेशन से याद हो गया कम्यूटेशन। तीसरा है रेमिशन। रेमिशन के केस में पीरियड ऑफ सेंटेंस को कम कर दिया जाता है विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर, यानी सजा वही रहती है, बस उसके पीरियड को कम कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, 10 साल की रिग्रेस पनिशमेंट को 7 साल की रिग्रेस पनिशमेंट में कन्वर्ट कर दिया। रेमिशन को याद करने के लिए हमने रेमिशन का बना दिया रीमिशन, यानी मिशन दोबारे से शुरू करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें आज 8 घंटे पढ़ना है और किसी कारण से हम 2 घंटे नहीं पढ़ पाए, तो अब हम अपने मिशन को चेंज कर देंगे कि आज हमें अब 6 घंटे ही पढ़ना है, तो यानी हमारे मिशन का टाइम कम हो गया। इससे हमें याद आ जाएगा रेमिशन। उसके बाद फोर्थ है रेस्पाइट। रेस्पाइट के केस में लेसर सेंटेंस अवार्ड की जाती है ओरिजिनल के बदले, पर ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट। यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है वो है स्पेशल फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, कोई लेडी है जिसको 7 साल की सजा हुई है पर वो प्रेग्नेंट है, तो उसकी सजा को रेस्पाइट करके सिर्फ 2 साल की सजा कर दी जाती है। तो यह है रेस्पाइट। इसको याद करने के लिए हमने रेस्पाइट के एसपी को लिया। एसपी से हो गया स्पेशल, यानी स्पेशल फैक्ट के केस में आपको रेस्पाइट दी जा सकती है। उसके बाद फिफ्थ है रिप्राइव। रिप्राइव यानी जो भी सजा मिली उसके एग्जीक्यूशन पे टेम्परेरी पीरियड के लिए स्टे मिल जाता है। यह मोस्टली यूज होता है डेथ सेंटेंसेस को रोकने के लिए। रिप्राइव को याद करने के लिए हमने रिप्राइव का ईवीई लिया। ईवीई से हो गया इवनिंग, और इवनिंग से हो गया कि यानी आज हमें कुछ काम करना था पर अब शाम हो गई, तो अब हम उस काम को कल करेंगे, यानी टेम्परेरी स्टे लग गया उस काम पे। इससे हमें रिप्राइव याद हो जाएगा। अब जान लेते हैं कुछ स्पेसिफिक फीचर्स पार्डनिंग पावर के। प्रेसिडेंट उन केसेस में भी रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें दोषी का दोष बिल्कुल सिद्ध हो चुका हो। साथ ही साथ प्रेसिडेंट द्वारा अपनी पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल करके जो भी जजमेंट दिया जाएगा उसके पीछे की वजह बताने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो भी जजमेंट प्रेसिडेंट देंगे वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर होगी, पर किसी कारण से अगर लगता है
कि वो जजमेंट डिस्क्रिमिनेटरी है या आर्बिट्रेरी है तो उसको जुडिशियल रिव्यू में देखा जा सकता है। यहाँ पे एक अहम फीचर है कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को पार्डन ग्रांट नहीं करेंगे, वह यूनियन कैबिनेट की एडवाइस पर ही किसी को पार्डन ग्रांट कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि जब हमारे देश में ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, तो प्रेसिडेंट को पार्डनिंग पावर देने की क्या ज़रूरत? इसके पीछे दो रीज़न हैं। सबसे पहला है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर चाहते थे कि एक ऐसा डोर ओपन रहे जिससे कि अगर कभी जुडिशियल एरर की वजह से किसी को कोई सज़ा मिली है तो उसको करेक्ट किया जा सके। इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट को लगे कि किसी को दी गई सज़ा अनड्यूली हार्श है तो वह उसको रिलीफ भी प्रोवाइड कर सके। तो दोस्तों, ये थी पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट की। कुछ सिमिलर इसी तरह की पार्डनिंग पावर गवर्नर को भी आर्टिकल 161 में दी गई हैं। डिफरेंस बस इतना है कि गवर्नर सिर्फ उसी दोषी व्यक्ति को पार्डन ग्रांट कर सकते हैं जो कि स्टेट लॉ के तहत दोषी हो और वो कोर्ट मार्शल या डेथ सेंटेंसेस में पार्डनिंग पावर ग्रांट नहीं कर सकते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। जय हिंद, जय भारत।